हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज़ नितेश भारद्वाज। जैसे कि हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल की सीरीज चलाई हुई है, जिसे हम 9 से 10 दिनों में ख़त्म कर देंगे। आज हम टाइप 6 के बारे में पढ़ेंगे। टाइप 6 क्या कहता है? टाइप 6 में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर mx हो या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर mx हो, इस टाइप का अगर हमारे पास क्वेश्चन होंगे साइन और m, जहाँ पर जो m है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा, यानी ऑड नंबर वाला होगा, तो हम इसे कैसे करेंगे? आइए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की क्यूब एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पावर 3 होनी चाहिए या 3 से बड़ी होनी चाहिए और ऑड होनी चाहिए। तो इन सब में हम एक साइन एक्स को अलग करेंगे, बाकी सबको वैसे लिखे रखेंगे। जैसे कि इसको साइन की क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन की क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। इस तरीके से हमें एक साइन एक्स को अलग कर देना है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमें पता है माइनस कॉस एक्स होती है, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स, कल ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स हो, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है? एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। अगर हम इस फार्मूला को यहाँ लगा देते हैं तो हमारी इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस, अब हमारे पास कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो इसको माइनस साइन एक्स बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो माइनस माइनस प्लस, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स हमारे पास होगा कॉस की क्यूब एक्स डिवाइड बाय 3 प्लस सी। तो इस तरह हमारी यहाँ पे जो है इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर इसी तरीके से हम कॉस का ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की क्यूब एक्स विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की क्यूब एक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देख सकते हैं, इसी को हम कॉस एक्स में सेपरेट करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स, बिकॉज अगर हमारे पास साइन की पावर एम एक्स और कॉस की पावर एम एक्स वेयर एम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो और एम जो है वो ऑड होना चाहिए, तो हम एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स को उससे सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, बिल्कुल इजी है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हमें पता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स। यहाँ पर भी हमारे पास जो है यह फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जो कि हमने टाइप 5 में पढ़ा था। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होगा साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स होता है, इसलिए साइन 2 प्लस 1 साइन की क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। इस तरह से हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद हम टेंजेंट एक्स, इसके बाद हम टेंजेंट की पावर एम एक्स और कोटेंजेंट की पावर एम एक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर भी m जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और m जो है ऑड है, तो यहाँ पर हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स और कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स को जो है सेपरेट करेंगे। आइए इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट की पावर 5x। तो हमने कहा था कि अगर m ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 है, अगर ऑड है तो हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स, अगर कोटेंजेंट में हो तो कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स को सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा
टेंजेंट स्क्वायर एक्स डॉट टेंजेंट की पावर 3x। इसी तरीके से हम टेंजेंट की पावर 5x को तोड़ सकते हैं। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है। टेंजेंट स्क्वायर एक्स हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट क्यूब एक्स। अब टेंजेंट से हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट क्यूब एक्स डॉट सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट की क्यूब एक्स डॉट dx। हमें पता है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लग जाएगा कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर n मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स दिया हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी। अब चाहे तो इस फार्मूले को लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि टाइप 5 और टाइप 6 में इसी तरीके के फार्मूले का यूज़ होगा। तो यह इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट की पावर 3+1 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट क्यूब एक्स। यहाँ पर फिर से टेंजेंट की पावर 3 है और ऑड है तो इसको हम फिर से इसके अंदर तोड़ सकते हैं। टेंजेंट स्क्वायर एक्स डॉट टेंजेंट एक्स विच इज इक्वल टू टेंजेंट की पावर 4x डिवाइड बाय 4, यह एज इट इज़ ही चलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट एक्स। अब फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। टेंजेंट की पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट है। कल ही हमने इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था। आई होप आपको इसका फॉर्मूला याद होगा। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप इसका फॉर्मूला जो है कमेंट सेक्शन में लिखोगे। नाउ टेंजेंट की पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस टेंजेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमारे पास आएगा टेंजेंट 1+1 2 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पर जो टर्म होगी वो आप मुझे बताओगे प्लस सी। तो यह हमारे पास जो है राइट आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स कल हमने फॉर्मूले लिखे तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में लिखोगे कि यहाँ पर क्या आएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने आज पढ़ा कि अगर हमारे पास साइन की पावर mx इंटीग्रेशन में हो, इंटीग्रेशन में कॉस की पावर mx हो, अगर m जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और ऑड है तो हम सेपरेट करेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स को और बाकी उस टर्मों को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास टेंजेंट की एम एक्स है, कोटेंजेंट की पावर एम एक्स है और एम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो हम सेपरेट करेंगे टेंजेंट स्क्वायर एक्स को और कोटेंजेंट में कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स को। आई होप आपको टाइप 6 अच्छा लगा होगा और इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।